हेलो एवरीवन। चलो कुछ और क्वेश्चंस हम डायरेक्ट मटेरियल के करेंगे। एक काम करो सर, क्वेश्चन नंबर 4 पे, डायरेक्ट मटेरियल के क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे आप। देखो, अ कंपनी फॉर वन ऑफ द बी क्लास आइटम्स प्लेस्ड 6 orders each of size 200 in a year. ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 है, होल्डिंग कॉस्ट 40% है, परचेज कॉस्ट 40 रुपीज है। फाइंड आउट loss to the company in not operating scientific inventory policy. What are your recommendations for the future? चलो, अच्छा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, EOQ निकालेंगे। फॉर्मूला 2AO डिवाइड बाय C, 2 इंटू। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप करंटली 6 ऑर्डर्स आप प्लेस करते हो। कितने ऑर्डर? 6 ऑर्डर। एक ऑर्डर में आप मंगवाते हो 200 यूनिट, तो 6 ऑर्डर में 1200 यूनिट। इसका मतलब आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट 1200 यूनिट की है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 रुपए और होल्डिंग कॉस्ट यानी कैरिंग कॉस्ट 40% ऑफ परचेज कॉस्ट 40 रुपीज। तो 2 इंटू 1200 इंटू 600 डिवाइड बाय 16, 300। चलो, अब मेरी बात जरा सुनना सर। अब देखो उसने अब क्या कहा है, पता है? उसने कहा है करंटली, ध्यान से सुनना, करंटली हम एक ऑर्डर का साइज 300 यूनिट, सॉरी, एक ऑर्डर का साइज हम करंटली 200 यूनिट्स का हम रख रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, करंटली ऑर्डर का साइज 200 यूनिट्स का रख रहे हो, लेकिन रखना 200 नहीं चाहिए, रखना चाहिए 300, क्योंकि 300 इज योर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मोस्ट इकोनॉमिकल। तो मुझे बताओ, मैं ऑर्डर साइज रख कितना रहा हूं? 200। रखना कितना चाहिए? 300। तो एक बात तो क्लियर है, कुछ ना कुछ नुकसान आपको होगा ही होगा, है ना? ऑर्डर साइज रखना कितना चाहिए? 300। मैं रख कितना रहा हूं? 200। तो एक बात तो पक्की है, नुकसान कुछ ना कुछ होगा ही होगा। कितना, वो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, कैलकुलेट। चलो बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अच्छा, 2 कॉलम बना रहा हूं फिर से, प्रेजेंट और प्रपोज्ड। अब ध्यान से करना, मुझे बताओगे मैं करंटली ऑर्डर साइज रख कितना रहा हूं? 200। रखना कितना चाहिए? 300। चलो करते हैं। सबसे पहली कॉस्ट कौन सी इंकर करूंगा? परचेज कॉस्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप 200 का ऑर्डर साइज रखो या 300 का रखो, पूरे साल में तो 1200 ही खरीदोगे ना। इनटू एक यूनिट की परचेज कॉस्ट क्या है? 40, तो 48,000, 40, 48,000। एक बात नोटिस करिए आपने, परचेज कॉस्ट दोनों केस में सेम है। इसका मतलब परचेज कॉस्ट दोनों केस में सेम है, मतलब इररेलेवेंट कॉस्ट हो गई। और क्योंकि इररेलेवेंट है ना, अगर आप परचेज कॉस्ट को यहां पर शो नहीं भी करते, तब भी रिजल्टेंट आंसर पे कोई इफेक्ट ना पड़ता, क्योंकि इररेलेवेंट है। दिखाओ ना दिखाओ फर्क नहीं पड़ता है। सेकेंड केस, ऑर्डरिंग कॉस्ट। फॉर्मूला ए डिवाइड बाय ईओक्यू इंटू ओ। ए कितना है? 1200, ईओक्यू 200, ओ कितना है? 600। तो ये आ गया आपका, सॉल्व करो, 3600। अच्छा, यहां पर 1200 डिवाइड बाय 300 इंटू 600, 2400। फिर थर्ड, कैरिंग कॉस्ट, हाफ इंटू ईओक्यू इंटू सी। तो हाफ इंटू ईओक्यू 200 इंटू सी 1600। हाफ इंटू 300 इंटू
16, 2400। तो सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48,000 प्लस 3600 प्लस 1600, 53,200 पहले केस में, और 48,000 प्लस 2400 प्लस 2400, 52,800 दूसरे केस में। तो मुझे बताओ, अगर आप ऑर्डर का साइज 300 यूनिट्स का रखते तो आप कॉस्ट इंकर करते 52,800। आप ऑर्डर साइज रख रहे हो 200 यूनिट का और कॉस्ट इंकर कर रहे हो 53,200। तो बताओगे लॉस टू कंपनी कितने का हो रहा है? कॉस्ट इंकर कर रहे हो 53,200, करनी चाहिए थी 52,800, तो कितने रुपए का नुकसान हो रहा है कंपनी को? 400 रुपए का। और फिर उसने पूछा है व्हाट आर योर रिकमेंडेशंस फॉर फ्यूचर, मतलब फ्यूचर के लिए आप कंपनी को क्या रिकमेंडेशन देते हो। पता है हम फ्यूचर के लिए कंपनी को क्या रिकमेंडेशन देंगे? हम रिकमेंडेशन देंगे कंपनी को कि कंपनी को अपना ऑर्डर साइज 200 यूनिट्स नहीं रखना चाहिए, कंपनी को अपना ऑर्डर साइज 300 यूनिट का रखना चाहिए, मतलब कंपनी शुड फॉलो EOQ मॉडल। तो लास्ट में लिखना रिकमेंडेशन, कंपनी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल, कंपनी शुड फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत है डायरेक्ट मटेरियल्स का, बाकी हम आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।